नमस्कार, आप मूवी मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। जी हां, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपने प्रचारकों का नाम जारी किया है, जो विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अब सवाल कुछ अलग उठने लग गया है। दरअसल सवाल यह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, मदन मोहन झा, कृति आजाद, इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा समेत तमाम 20 बड़े नेताओं का नाम जारी किया। लेकिन इस लिस्ट में एक भी यादव जाति से आने वाला नेता का नाम नहीं था, जो कि चुनाव प्रचार करे। अब इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस लिस्ट में भूमिहार जाति से 5 नेता हैं, मुस्लिम समाज से 5 नेता हैं, ब्राह्मण 3 हैं, राजपूत 2 हैं, कायस्थ ओबीसी और एक हैं। इस तरह से कुल 20 नेता हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक भी यादव जाति के नेता नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या कोई यादव नेता ऐसा नहीं है जो कि बिहार में कांग्रेस के लिए वोट मांग सके? इसको लेकर अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक गई। सबसे पहला बड़ा नाम है पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन का। रंजीता रंजन कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ती आई हैं, पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और एक बड़ा चेहरा के रूप में कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्हें इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई। दूसरा नाम है युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी के हाल में सुल्तानगंज से उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, नाम है ललन कुमार। यह भी यादव समुदाय से आते हैं, युवाओं में अच्छा पकड़ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में पकड़ है और बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन इनको भी लिस्ट में जगह नहीं दी गई। अगर कांग्रेस चाहती तो ललन कुमार का इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि सुल्तानगंज तारापुर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है और ललन कुमार बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। इसके अलावा एक और नाम है, यह नाम है शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव का। सुभाषिनी यादव कांग्रेस में है, इससे पहले मधेपुरा से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन अंतर बड़ा नहीं था। सुभाषिनी यादव शरद यादव की बेटी हैं, तो यानी कि बिहार में उनका चेहरा है, उसका भी इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस अपने पैर पर बिहार में फिर से खड़ा होना चाहती है तो उसे राजद के एमवाई समीकरण को तोड़ना ही पड़ेगा। बिना यादव और मुसलमान की सहायता लिए आप बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ण समुदाय का जो झुकाव है पहले से ही एनडीए में है। तो आपने स्वर्ण समीकरण का तो ख्याल रखा, 5 भूमिहार लाए, 3 ब्राह्मण लाए, 2 आप राजपूत समाज से लाए, लेकिन आपने एक भी यादव समुदाय से चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया। अब इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं नरेंद्र कुमार, उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह जो काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया है, यह इस पर सोचने वाली बात है, क्योंकि बिना यादव समुदाय को तोड़े, बिना मुस्लिम समुदाय के तोड़े कांग्रेस को फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता। पार्टी को लिस्ट जारी करने से पहले जातीय समीकरण का ख्याल रखना चाहिए था। अब दूसरी तरफ एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नाम नहीं लेने के शर्त पर उन्होंने एक जानकारी दी। जानकारी यह थी कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट प्रदेश की कमेटी ने तैयार किया था और आलाकमान को भेजा गया था। आलाकमान ने इस पर मुहर लगाई, लेकिन कमेटी में कुछ ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो नहीं चाहते कि महागठबंधन टूटे और राजद से कांग्रेस अलग हो। वो चाहते हैं कि राजद और कांग्रेस की छाया में वो मलाई खाते रहें, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों का नाम भेजा और यादव समुदाय से एक भी नेता का नाम नहीं किया। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। राजनीति होना लाजमी भी है, क्योंकि एक यादव समुदाय बिहार में एक बड़ा तबका है और उस तबके से कोई भी नेता का नहीं आना, और ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये देखने वाली बात होगी। खैर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लड़ाई जारी है।
कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, जदयू के नेता, तमाम बड़े नेता अपने अपनी ताकत आजमा रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दशहरा भी लगभग खत्म हो गया है। अब बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर लेके उड़ेंगे और तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। इसमें कन्हैया कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव का नाम आ रहा है, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह हैं, तमाम बड़े नेता अब उतरेंगे, हेलीकॉप्टर घूमेगा और अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। कांग्रेस का ये जो दांव है क्या फेल हो जाएगी या पास हो जाएगी, सारे तमाम सवाल हैं जो 3 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद खुलेंगे। तो बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस कांग्रेस की चुनाव प्रचार की लिस्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.